हाँ, स्वागत है आप सबका आज के इस भक्ति वृक्षा सेशन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गीता टीचिंग्स फॉर डेली लाइफ। और आई मस्ट टेल यू कि जब हम ये वाली क्लास आज डिस्कस करेंगे तो वी विल सी कि जैसे जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो कोई भी चीज को छोड़ता नहीं है, पूरे के पूरे एस्पेक्ट्स को कवर कर देता है ना। तो भगवान जब कर्म योग बता रहे हैं तो उसको हम तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि कर्म योग क्या है, बस अपना कर्म करते रहो। इस्कॉन में आने से पहले या और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म योग को सिर्फ ये मानते हैं कि सिर्फ हमें अपना कर्म करना है, दैट्स इट, है ना। लेकिन भगवान इन श्लोकों में आज हम देखेंगे कि ये बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना है, किस भाव से करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खुद करना है क्या दूसरे को बताना है, कैसे एग्जाम्पल सेट करना है, कितनी प्रीचिंग करनी है कितनी प्रीचिंग नहीं करनी है, कब बोलना है कब चुप रहना है। ये हम मतलब आई वॉज वेन प्रिपेयर कि भगवान कितने डिटेल में हमें समझा रहे हैं। तो हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि जो भगवत गीता है दैट इज मैनुअल ऑफ लाइफ। बिल्कुल वो मैनुअल ऑफ लाइफ इसलिए है क्योंकि हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे अपने जीवन में चेंज लाना है, और ना केवल अपने जीवन में चेंज लाना है, दूसरों के जीवन में कैसे चेंज लाना है, वो भी हमें इससे पता चलता है। क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, किसी के भी जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिटरली। वी इन दिस लाइफ स्पैन जो हमने जितना जी लिया है, उतने में हमें पता है कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट स्टेप, है ना। तो इसीलिए जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ जाएंगे, हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, हम अपने जीवन में उतार लेंगे, उतनी हमारी लाइफ क्या स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। कुछ जगह भगवान ने स्टैंडर्ड्स बताए हैं और फिर उन स्टैंडर्ड्स को कैसे कैसे रिलैक्स किया है। अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, अच्छा इतना रिलैक्सेशन ले लो। तो ये जो चीजें हैं ना, ये जब हम इसको पढ़ेंगे और अंडर द डायरेक्शन ऑफ आचार्य, जैसे हम पढ़ रहे हैं, टीका पढ़ते हैं, हम ना केवल श्रील प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं, बल्कि हम आचार्य जो श्रीधर स्वामी हैं, बलदेव विद्याभूषण हैं, उन सब की टीका भी पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं और बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि हमें क्यों करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ते हैं। जो पिछला श्लोक था 3.23, उसमें भगवान ने ये बताया था कि मेरे को कर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सॉरी, मेरे को कर्म करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ, भगवान ने क्या कहा था 3.23 में कि वाई वाई आई डू दिस। मेरे को तो, भगवान को तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं फिर भी कर्म करता हूँ, मैं आता हूँ इस जगत में और करता हूँ। तो क्यों करता हूँ, क्या रीजन दिया था भगवान ने? एनीबडी रिमेम्बर्स? ये लोग उसका अनुसरण करें माता जी। बहुत सुंदर, यस। जिससे जो लोग फॉलोअर्स हैं मेरे, जो मनुष्य जो फॉलो करते हैं, वो उसी तरीके से करें। तो यहां से ही आगे हमारा नेक्स्ट श्लोक है। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो इस तरीके से भगवान हमें, उससे पहले वाला श्लोक था 3.21, कि जैसे जैसे एक श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, जैसे जैसे लीडर्स आचरण करते हैं, वैसे वैसे फॉलोअर्स आचरण करते हैं। फिर भगवान ने कहा देखो मुझे कुछ करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, और अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो आज के श्लोक में हमें पता चलेगा। ठीक है, श्याम प्रिय माता जी आप पढ़ोगे साथ में? हाँ जी, हाँ जी। उत उत्सव सीधे का, माता जी आप हाँ मैं बोल रही हूँ, उत आप बोलिए। सीधे लोका कुर्याम कर्म चेदहम न कुर्याम करम चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम् शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजः। उपहन्याम इमा प्रजा। इसके वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ जी। उत सीधे नष्ट हो जाए इमे ये सब। लोका मैंने लोक, ना मैंने नहीं, कुर्याम मैंने करूं, कर्म मैंने नियत कर्म नियत कार्य, चेत यदि, अहम मैं, संकरस्य मैंने अवांछित संतान संतति का, चा मैंने तथा, कर्ता मैंने सृष्टा, श्याम मैंने होऊंगा, उप उपहन्याम विनिष्ट करूंगा, इमहा इन सब प्रजा जीवों को। अनुवाद: यदि मैं नियत कर्म ना करूं
तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय या वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हाँ जी, मतलब जी एक मिनट रुकिए। यस, तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म ना करूं जिसलिए मैं आया हूं इस धरती पे, और जिस भी वर्ण आश्रम में मैं आया हूं अगर मैं उसको फॉलो ना करूं, तो लोग क्या कहेंगे कि देखो भगवान ने भी तो नहीं किया, तो हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि लोग मुझे फॉलो करें बिकॉज आई एम द लीडर एट प्रेजेंट, राइट। क्योंकि भगवान वहां पे किंग है, और किंग जो है वो हमारे उसको फॉलो करती है प्रजा। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि मैं अवांछित जन समुदाय। आचार्यगण यहाँ पे इस पॉइंट पे कहते हैं कि प्रॉब्लम इज नॉट द ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा लोग हैं ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, लोग कर क्या रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अब एक जगह पे मान लो 1000 लोग इकट्ठे हैं, लेकिन 1000 के 1000 लोग शांति से बैठे हैं, जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। जैसे अभी परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की गोल्डन जुबली संन्यास जो सेरेमनी है वो होने वाली है, कि 50 साल पहले उन्होंने संन्यास लिया था, ठीक है। अब जैसे हमने पिछली बार उनकी 2-3 साल पहले गोल्डन जुबली अटेंड करी थी उनकी इनिशिएशन सेरेमनी की, तो महाराज जी कैसा हुआ कि उन्होंने इनिशिएशन लिया, पहली जो फर्स्ट दीक्षा होती है वो ली, और फिर उन्होंने 1-2 साल बाद ही नेक्स्ट दीक्षा जो हमारी ब्राह्मण दीक्षा होती है, जो संन्यास दीक्षा होती है वो ले ली। तो गुरु दीक्षा, नाम दीक्षा और गुरु दीक्षा वो एक साथ हो गई, और लास्ट में उन्होंने संन्यास दीक्षा बहुत जल्दी ले ली व्हेन ही वाज जस्ट 24 years ऑफ एज, ठीक है। अब क्या है, लास्ट टाइम जो हमने सेरेमनी अटेंड करी थी उनकी, तो वहां पे मोर देन 4000 पीपल वर देयर एट वन टाइम, और सब बड़े प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। जब मैं ये बात सुन रही थी मुझे वो इंसिडेंट मतलब वो टाइम जो है याद आ रहा था, अभी जो फिर से एक बार आने वाला है, हमें मौका मिलने वाला है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हजारों लोग जो मायापुर में फेस्टिवल होता है वहां पे हजारों के लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एक परिवार में अगर 4-5 लोग ही हैं और उन सबके मत अलग हैं और सब एक दूसरे में लड़ रहे हैं, तो 4-5 लोग ही जीना मुश्किल कर दें। इवन 4-5 के अगर दो हस्बैंड वाइफ भी हैं और उनमें भी झगड़ा हो रहा है, तो वो 2 लोग से ही जीना मुश्किल हो जाएगा, कोर्ट केस एंड वट एवर हैपन्स, राइट। तो प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि जनता ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि जनता कर क्या रही है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर मैं ढंग से सेटअप नहीं करूंगा, ढंग से एक एग्जाम्पल सेट नहीं करूँ, तो लोग मेरा ही एग्जाम्पल देके कहेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वर्ण संकर, मतलब जो नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो है वर्ण संकर, ठीक है, जो धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, आप संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनोगे, क्योंकि जब लोग धर्म को, रियल रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स को ब्रेक, जैसे हमने देखा ना कि अगर मान लो ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है, और एक जने ने साइड से निकाल ली, तो बाकी सारे भी उसके पीछे साइड से निकाल लेंगे, भले ही वो आगे सामने वाले आने का रास्ता बंद हो जाए, और वहीं पे जाम लगेगा, और वहीं पे एक बार बोलते हैं ना लॉक लग गया, और वो फिर कोई भी नहीं निकल पाएगा अनटिल फिर कोई इंटरवेंशन ही होगी। नहीं तो चलते जा रहे हैं, दोनों चलते जा रहे हैं, मान लो सिंगल लेन रोड है, दोनों चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन अगर एक ने भी गड़बड़ करी और बाकी सबने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया, तो पूरा जैम, राइट। तो भगवान वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए हमारे लिए भी क्या, अगर हम सभी अपनी अपनी पोजीशन पे, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लीडर्स हैं, लीडर्स कैसे हैं, हम भक्ति प्रीचिंग कर रहे हैं, हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, कहीं ना कहीं हम टीचर हैं, हम किसी ना किसी के लीडर हैं और किसी ना किसी के फॉलोअर हैं, कोई ना कोई हमें देख रहा है। और जब से हम, जैसे हम इस्कॉन कम्युनिटी में आ गए हैं, हम कांग्रेगेशन में हैं, तो तब से तो और लोगों की नजरें हम पे हैं, बिकॉज वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इस्कॉन, है ना। हम जहां भी जा रहे हैं, हमने तिलक लगाया, कंठी पहनी है, माला हमारे हाथ में है, तो बिल्कुल हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट करें, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान यहीं पे हमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला रहे हैं। तो जो श्रीधर स्वामी है वो बोलते हैं उत्सी देव अर्थात कर्म के लोभ के कारण जनता का नाश हो जाएगा। भगवान बोलते हैं अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, बाकी लोग कर्म नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि अभी सब उस स्तर पे नहीं है कि वो कर्म छोड़ के बैठ जाएं। फिर उसके बाद क्या होंगे, वर्ण संकर होंगे, उनका भी कर्ता मैं ही हूंगा, और अर्थात उत्पत्ति, उनकी उत्पत्ति करने वाला भी मैं ही हो जाऊंगा। तो भगवान, मतलब सोचो, भगवान भी उस बात को सोच रहे हैं कि मुझे गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना, तो हाउ कैन वी थिंक ऑफ, है ना। तो इस प्रकार मैं ही प्रजा का उपहन्याम अर्थात मलिन करने वाला हो जाऊंगा। भगवान बोलते हैं ना, अहम बीज प्रजापिता,
है ना। तो प्रजापिता, तो भगवान ने बोलते कि मेरी ही प्रजा है जिसको मैंने ही बीज द्वारा उत्पन्न किया और मैं ही उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बन रहा हूँ। ही इज अवर पेरेंट। तो वहां पे वो बोल रहे कि मेरी वजह से ही नुकसान हो जाएगा, ये तो मैंने ही पैदा किया और मेरी वजह से नुकसान हो जाएगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तो फिर जैसे बलदेव विद्याभूषण भी इसी बात को बोलते हैं कि 3.23 में जब भगवान ने बोला कि मैं फॉलोअर, अगर मेरे फॉलोअर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, यदि मैं सर्वेश्वर, अपने आप को एड्रेस करेंगे, सर्वेश्वर भगवान शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसे हमने बताया कि भगवान भी गुरुकुल जाते हैं, भगवान भी गुरु धारण करते हैं। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ, उसके बाद ही आगे सब वन जो वाइफ वाला सिस्टम हमने स्टार्ट किया। तो क्या है कि भगवान शास्त्रों में जो कहे गए हैं अपने मन से नहीं, भगवान कहते हैं यही स्क्रिप्चर्स और मैं ही देखो तुम्हारे सामने, मैं स्क्रिप्चर्स को फॉलो करूँ। जैसे होता है, जैसे एक पेरेंट, एक मदर है, उसको अपने बच्चे को कुछ पढ़ाना है या कुछ खाना खिलाना है, तो भले ही हमारा मन ना हो, लेकिन हम बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, मैं भी खाती हूँ तुम भी खाओ, ऐसे बैठ के खाएंगे, है ना। छोटे बच्चे को हम ऐसे ही सिखाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपना एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो भगवान भी हमारे पेरेंट है, तो बोल रहे हैं कि अगर वो मैं नहीं करूंगा तो सामान्य लोग भी इन नियमों को तोड़ेंगे, और फिर वर्ण संकर का उत्पन्न का उत्तरदायित्व इस प्रकार मेरे ऊपर होगा, क्योंकि नियमों को भंग कर दिया गया। तो इसलिए जब भी रूल्स ब्रेक होते हैं तो क्या होता है, बाकी लोगों को लिबर्टी मिल जाती है रूल ब्रेक करने की। तो वर्ण संकरों की उत्पत्ति होने से मुझ प्रजापति के द्वारा सामान्य जनता को मलिन होना पड़ेगा, उनको उनका नाश होना पड़ेगा। तो श्रुतियां कहती हैं यहाँ पे, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे ये छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, एषे सेतुर्विदृणा एषाम लोकानाम असंभेदाय, कि मैं नियत करने वाला नियम हूं जिससे सामान्य जनता मलिन ना हो। जो जनरल पब्लिक है उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उनकी लाइफ चलती रहनी चाहिए। वो तब चलती है जब उनको एक प्रॉपर नियम बताया जाता है। यद्यपि मैं श्रुतियों में लोक मर्यादा के आधार के रूप में जाना चाहता हूं, फिर भी मैं लोक मर्यादा को तोड़ने का कारण बन जाऊंगा, क्योंकि जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जितने भी वेद हैं, वो सब भगवान से निकले हैं, और भगवान ने पूरा सिस्टम को सेटअप किया है। तो भगवान कह रहे मैंने ही तो सेटअप किया, हाउ कैन आई ब्रेक देम, राइट। फिर आगे बताते हैं कि यद्यपि भगवान हमें इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, फिर भी हम ये देखते हैं कि भगवान स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं, और वह अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शास्त्रों में दो चीजें होती हैं, एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण। क्या आपने कभी ये दोनों टर्म सुने हैं? एनीबडी नोस कि इन दोनों में क्या फर्क होता है? हम बहुत इंटरचेंजेबली यूज कर जाते हैं, बट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन दिस, अनुकरण और अनुसरण। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग ऑन दीज टू वर्ड्स, कि अनुकरण क्या होता है और अनुसरण क्या होता है? कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? कहीं कभी सुनाओ? रचना माता जी, नीरज प्रभु, या कहीं भी किसी ने भी सुनाओ? हरे कृष्णा माता जी। यस यस, हाँ, तो मैं सबसे सुनूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी डिस्कशन से रिलेटेड। यस, सुधा माता जी बोलिए, फिर हम नीरज प्रभु से। अनुकरण का मतलब माता जी, जैसे भगवान का जो भी चीज है उसको हम अपने मतलब जिंदगी में उतारना और उनका अनुकरण करना, एक और तो होगा। अनुसरण करना? अनुसरण मतलब हम ये उनके शरणागति हो जाए। थोड़ा सा। नहीं सही। हरे हरे यस, कृष्णा माता जी। नीरज प्रभु से सुनते हैं। यस प्रभु जी बताइए प्लीज। यस माता जी, अनुकरण, करण मीन्स कॉपी का हम्म, आता है उसमें, इसके लिए कॉपी, तो भगवान को कॉपी करना। और अनुसरण मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वेरी जैसा नाइस। भगवान ने कहा है वैसा करो, नॉट यस, भगवान को कॉपी करो। जैसे भगवान ने गिरि गोवर्धन उठाया तो हम भी नहीं उठा सकते। बहुत सुंदर। भगवान ने बहुत सब लीलाएं की, हम नहीं कर सकते, तो हम कॉपी नहीं कर सकते। और जैसा भगवान ने कहा है बस उतना करिए। यस, उसी तरह अगर से डू डू ट्राई दिस एट होम, कि ये एक गिलास लीजिएगा और उसको ऐसे हाथ में लेके रखिएगा। पहले तो हम ऐसे तो सेटअप कर नहीं पाएंगे, है ना। चलिए हम उसको हाथ में लेते हैं, और हाथ में उसको हम कितनी देर रख पाएंगे? 10 मिनट में भी हमारा हाथ जो है वो थकने लगेगा, राइट। लेकिन भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को 7 days 7 nights अपनी इस छोटी सी फिंगर पे उठाया है, राइट। तो हम भगवान को, जैसा प्रभु जी ने कहा, वेरी नाइस प्रभु जी, हमारे यहाँ हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको याद करने का तरीका भी हमें प्रभु जी ने, अनुकरण में सी आ रहा है, तो हमें भगवान को कॉपी नहीं करना,
हमें भगवान को फॉलो करना। भगवान ने भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान को ही शरण में हमें रहना है। भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्करो, कि मेरे मन वाले बनो। भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, कि मुझे भोग लगाओ। तो हम भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए ना उसको फॉलो करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। ऐसा दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं हम तो नहीं मानते, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो वो स्वतंत्र हैं, वो स्वराट हैं, वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं। अब हमारे एक टीचर है, मान लो उसने मास्टर्स कर रखी है, लेकिन वो पढ़ा नर्सरी के बच्चे को रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसको सिर्फ नर्सरी का ही सिलेबस आता है। अरे वो तो उसको पढ़ाने के लिए बता रही है, आता तो बहुत कुछ है ना। तो इसे भगवान की पावर्स तो अनलिमिटेड है, भगवान खुद ही है, उनके सोर्स ही है ऑल पावर्स, सर्व कारण कारणम है वो, है ना। तो इसलिए भगवान का एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं लेना है। प्रभुपाद कहते थे भगवान की 16,108 रानियां थी, तो कई लोग कहते तो हमारी 16 भी नहीं हो सकती क्या। तो प्रभुपाद कहते थे 16,108 रानियां जो थी उनके अपने अपने महल थे, उनकी चिंतामणि दीवारें थी, कि वो जो चाहती थी उनको वो मिल जाता था, है ना। तुम एक को ही सेटिस्फाई कर लो, राइट। तो वो भगवान को वहां हमें फॉलो नहीं करना है इस तरीके से। तो ये बात हमेशा हमें याद रखनी है। जैसे अनदर एग्जाम्पल इज कि रोड पे गाड़ी चल रही है और ऊपर एक एरोप्लेन जा रहा है और नीचे रेड लाइट है, तो हम एरोप्लेन को नहीं कह सकते कि भाई तूने क्यों नहीं लिखा, तेरी तो रेड लाइट थी। तो एरोप्लेन पे रेड लाइट के रूल फॉलो नहीं करते, अप्लाई नहीं करते। तो भगवान उससे बहुत ऊपर है। जो रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं हम पे वो रूल अप्लाई करते हैं। भगवान आते हैं हमें एग्जाम्पल देने के लिए, हमें करने के लिए, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो ऐसे ही जो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं ना, कई बार वो ऐसी चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि यार ये पता नहीं क्यों। जैसे जो छठ गोस्वामीज थे, वो सिर्फ दूध पी के या कॉपिन में ऐसे रहते थे वृंदावन में। तो प्रभुपाद कहते थे डोंट फॉलो देम लाइक दिस, तुम उस तरीके से सरवाइव नहीं कर सकते हो, फॉलो द टीचिंग्स। तो उनके आचार्यों की टीचिंग्स को फॉलो करना है, आचार्य को कॉपी नहीं करना हमें। तो ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान हमें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन भगवान स्वतंत्र रूप से भी कार्य करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात क्या है, वो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिनिधि कैसे बोल सकते हैं, आगे भी इसका वर्णन आएगा। दे आर लाइक, स्मित में आ रही है मैं तो भी बोल देती हूँ, पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसे मेरे पास, मैंने अगर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो उसने जो साइन कर दिया वो मेरे पे एप्लीकेबल है, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो सिमिलरली भक्त जो होते हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भगवान ने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। तो जब भक्त कुछ कह देते हैं ना, तो वो हो जाता है। और भक्त भी इतने केयरफुल होते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे जब चैंटिंग के नंबर ऑफ काउंट्स की बात हो रही थी, जैसे जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के यहाँ जितने भी लोग रहते थे, जितने भी डिवोटीज रहते थे, जितने भी ब्रह्मचारीज रहते थे, वो सब 64 राउंड्स किया करते थे, राइट। तो उससे कम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनको चलता नहीं था कि नहीं उससे कम नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रभुपाद आए तो उन्होंने बोला कि भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद ये बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बोला 32, उन्होंने कहा नो नो नो, का 28 नो, 16 नो लेस। तो प्रभुपाद ने सिंपल बोला मिनिमम 16 राउंड्स एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो ये हमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें करनी है, राइट। अभी ये हो सकता है, आगे भी हम देखेंगे श्लोक में, कि हम उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमें अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि जाना कहाँ है। उसके बाद हम, हमारी अपनी अपनी हर जीव की अपनी अपनी प्रोग्रेस है, अपनी अपनी हर सोल की जर्नी है ना। तो हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट श्लोक में वही बताया गया है। तो हम चलते हैं। तो ऐसे कर्मों को कनिष्ठ व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की आज्ञा विधायक के द्वारा प्राप्त नहीं है। विधायक विधायक वाले नहीं है, विधायक वो हैं जो सारे नियम कानून बनाते हैं। भगवान ने ये अपनी इंस्ट्रक्शन में कभी नहीं बोला कि तुम गोवर्धन पर्वत उठा लो, है ना। भगवान ने अपनी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर दी हैं। तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विधि का पालन करें। तो यहाँ पे श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ईश्वराम राम वचा सत्यम तथैव चारितम क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तम बुद्धिमास्तम समाचरेत। बोलते हैं कि भगवान द्वारा, देखो वही बात आ गई जो मैं कह रही थी, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन सदैव सत्य होते हैं। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी। जिसको भगवान ने वो पावर्स दी हैं, उनके वचन सदैव सत्य होते हैं। और भगवान तो कहते ही हैं कि मैं अपना वचन झूठा कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्त का नहीं कर सकता। जैसे भीष्म पितामह ने बोला कि
ठीक है, अगर मेरी प्रतिज्ञा छूटेगी तो मैं तुम्हारी भी छूटूंगा, तुम्हें भी अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उठाया अपने भक्त को खुश करने के लिए, राइट। और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं, है ना। इसलिए जो बुद्धिमान है, नाउ दिस इज फॉर अस, हमें इंटेलिजेंट बनना है, कृष्ण भक्त बड़े चतुर। तो इसलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि उनके आदेशों को पूरा करे, कि जो ये शक्त, कौन, किसके आदेशों को, जो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त दास हैं, जैसे हमारे सामने श्रील प्रभुपाद है, आचार्यस हैं, है ना, और चैतन्य महाप्रभु खुद एज ए डिवोटी है। तो जो उन्होंने सेटअप कर दिया, जो आदर्श सेटअप कर दिया, हमें क्या करना है, उन, हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमें उन आदेशों को पूरा करना है। जैसे श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 33rd चैप्टर 31 श्लोका, उसमें क्या बोलते हैं, न तत्समाचरे चातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यते आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोक्ति जम विषम। तो यहाँ पे उस समय का वर्णन किया जा रहा है जब शिवजी ने सारी जगत की रक्षा के लिए कालकूट विष को पी लिया, और पी के अपने कंठ में धारण कर लिया, उसको अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन आयरनी क्या है, आयरनी ये है कि जो कई डिवोटीज शिव जी के ऐसे भक्त होते हैं जो कि बोलते हैं कि शिव जी ने वो पिया तो हम भी गांजा पियेंगे, है ना। कई तो शिव जी की ऐसी फोटो भी बना देते हैं जो गांजा पीते हुए, या क्या बोलते हैं उसको, चिल्लम पीते हुए, पता नहीं क्या क्या, कैसी कैसी फोटो बनाते हैं और उनको फॉलो करते हुए उस तरीके का आचरण करते हैं। तो बिल्कुल गलत है वो। तो उन्होंने काल, तुम गांजा पी, कालकूट विष पिया था, वो विष पी के दिखाओ तब तो जाने, है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो महान संयमकारी नहीं है, मतलब जो अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रह सकते, उसे शासन करने वाले महान पुरुषों के आचरण की मन से भी कभी नकल नहीं करनी चाहिए। अभी बात करते हैं अनुकरण, कॉपी, नकल नहीं करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे शिव जी के भक्त करते हैं, कई कई लोग करते हैं। वो भक्त नहीं है, वो सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहाना बना रहे हैं। यदि कोई सामान्य व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वो उसी तरह विनष्ट हो जाएगा जिस तरह की विष का सागर, विष के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति, यदि वह रुद्र नहीं है, ना। तो अगर शिव जी हैं जो उसको पी सकते हैं और अपने कंठ में धारण कर सकते हैं और फिर राम नाम लेके आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि वो शिव हैं, है ना, उनको वो शक्ति प्रदत्त है ना, और वो भगवान के आश्रय में है ना। हमारे जैसा नॉर्मल व्यक्ति अगर ऐसे करेगा तो उसकी विनष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भागवतम में दिया हुआ है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी पढ़िए प्लीज। तात्पर्य, वन संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वह जीव पथ भ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में 10 में स्कंद 33 10। में 33वें अध्याय का 30 और 31वां श्लोक में ये पुष्टि हुई है। जो माता जी अभी पढ़ा आपने वही है। हाँ, ये वही वाला श्लोक है, यस, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। तो हिंदी पढ़ लूँ इसकी? हाँ बिल्कुल, पढ़िए ना।
मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण से कर्ण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी शक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेकों छन भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छन भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न कि बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण माता। वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी। यस, तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत ही डिटेल में इस चीज को समझाया। जब हम टीका पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमें तात्पर्य पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और हमें समझ में भी आने लगता है ना। तो तात्पर्य में जैसे हमने पढ़ा कि प्रभुपाद ने यही बताया कि जो वर्ण संकर और अवांछित जन समुदाय है, जो क्या करता है, सबने बात करी कि पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन इज नॉट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज व्हाट पॉपुलेशन इज डूइंग। तो जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है वो है वर्ण संकर, कि वो नियम कानून को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए रूल्स रेगुलेशन जितने भी बनाए जाते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, जब सब जो है जिससे सब शांत और सुव्यवस्थित हो जाते हैं। जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जैसे हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम प्रिंसिपल्स को 16 चैंट करें या 16 राउंड्स को, और हम अपने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो क्या होगा, सब कुछ शांत और सुव्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि हम लाइफ में कुछ भी विदाउट डिसिप्लिन अचीव नहीं कर सकते, है ना। चाहे हमें बहुत बड़ी डिग्री लेनी हो, चाहे कुछ भी, वी हैव टू बी डिसिप्लिन। बट उसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि ब्लिसफुल भी हो। लेकिन अगर हम भक्ति में डिसिप्लिन्ड बनते हैं और भक्ति में हम चैंटिंग करते हैं, तो उससे हमारे नॉट ओनली एक्सटर्नल्स आर प्योरिफाइड बट अवर इनर इंटरनल्स आर ऑल्सो प्योरिफाइड। जो इनर इकोलॉजी है वो भी प्योरिफाइड होती है ना। तो जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो स्वाभाविक है कि वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और भगवान हम सबके पिता हैं, और अगर हम सब पथ भ्रष्ट हो जाए तो वो ही इज टेकिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मेरे ही बच्चे हैं, मैंने ही उन्हें सिखाना है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने ही अपने बच्चों को सिखाना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सी भगवान इज लाइक अ वेरी वेरी डियर फादर टू अस, है ना। बहुत ही करुणा के साथ बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा, तो भटक जाएंगे। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो मुझे सिखाने के लिए इनको बताना पड़ेगा, है ना। जैसे पेरेंट्स, कई बार क्या होता है घर में बच्चा नाम ना ले एक दूसरे का, तो अब मम्मी पापा ही बोलने लगते हैं एक दूसरे को राइट। तो इट हैपेंस। सो व्हाई दे आर सेइंग इट, बिकॉज दे वांट टू सेट एग्जांपल फॉर द किड्स। बिकॉज किड्स नहीं तो किड्स भी नाम लेने लगते हैं, कई बार ऐसा हमने कई फैमिलीज में देखा है। तो इसीलिए, क्योंकि क्या होता है जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर हमारा बच्चा मान लो भटक जाए या कुछ प्रॉब्लम, तो हम ही उसे सुधारना है, राइट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो भगवान बोलते हैं ना कि जैसे जैसे धर्म की ग्लानी होती है, तो भगवान ने कोई अपना शेड्यूल नहीं सेट किया हुआ कि मैं 1 साल बाद आऊंगा, 2 साल बाद आऊंगा, 100 साल बाद आऊंगा। नो, भगवान ने बोला जैसे जैसे धर्म की ग्लानी होती है, मुझे धर्म स्थापना करने के लिए मुझे आना है। सिंपल, भगवान ने अपना आने का सीधा सीधा बताया कि अगर प्रॉब्लम होगी देन आई हैव टू कम, यू आर माय किड्स, राइट। तो लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जैसे बोला था ना हमने
कि भगवान जो है वो स्वतंत्र हैं, स्वराट है। तो भगवान भले ही हमें आके बताए, लेकिन हमें उनका अनुकरण नहीं करना, उनका अनुसरण करना है। जैसे हमने पूरा भी गोवर्धन उठाने का लीला करी, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, बाल्यकाल में भगवान, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, सिर्फ 6 दिन के थे जो उन्होंने पूतना को वध कर दिया था, राइट। तो ऐसा नहीं कि भगवान पहले स्ट्रांग बने, जिम गए, फिर उन्होंने अपने अच्छे से अपनी बॉडी बनाई, फिर मारा किसी को। नो, बाय बर्थ ही इज, बिकॉज ही इज ओरिजिनल, है ना। तो इसीलिए तो हमारे लिए तो संभव नहीं है। तो हमने पूरा ये भी अभी डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, हमें जो शिव जी ने किया वो नहीं देखना है, ठीक है। वो तो उन्होंने अपनी, क्योंकि वो शक्ति प्रदत्त सेवक है, तो उन्होंने किया। वो कहते क्या है, शिव जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। थोड़े क्या बोला कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूं तुमको, कि सिर्फ जो भगवान का भजन है ना, वही सत्य है, बाकी एवरीथिंग इज जस्ट लाइक अ ड्रीम, राइट। तो यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को एक्सेप्ट करना। हमें लगता है कई बार, क्यों बता रहे हो हमें, हमें नहीं फॉलो। ये जब हम मान लेंगे ना, कि चाहे हमें प्रभुपाद कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं, आउट ऑफ कंपेशन कह रहे हैं, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं, है ना, राइट। उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो जो बता रहे हैं वो हमारे लिए बता रहे हैं, कि हमारा बेनिफिट हो उससे, राइट। तो इसीलिए हमें क्या है, सावधान रहना है। सावधान रहना है कि हम उनको फॉलो करने के चक्कर में ना लग जाएं, कॉपी नहीं करना, उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है ना। तो इन्होंने आगे क्या बोला, कि हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल पावर्स है, लेकिन वो भगवान नहीं है कोई, है ना। जैसे शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, लेकिन हम में से कोई नहीं कर सकता, राइट, हम तो मर जाएंगे। तो इसीलिए भगवान, जैसे पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कि एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, छद्म भक्त। छद्म भक्त का होता है जो सो कॉल्ड, है ना, ये नकली नकली भक्त जो होते हैं वो है। ऐसे ही आपने देखा होगा, कई बार वृंदावन में कई लोग जो है ऐसे ही गोपी बन के ढूंढ घूम रहे होते हैं, उनको बोलते हैं सहजियास। वो दे आर जस्ट शोइंग इट, कि क्या वो मन से उस गोपी के भाव में है कि नहीं है, दैट इज ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क हियर, है ना। तो कई लोग जो है भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो गोवर्धन पर्वत धारण नहीं कर सकते। तो अगर वो गोवर्धन पर्वत धारण नहीं कर सकते, तो फिर उनको रास लीला करने का भी कोई अधिकार नहीं है, बिकॉज दे आर रिजर्व्ड, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों को पालन करना। अगर हम इस चीज को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो हम ये समझेंगे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतनी योग्यता नहीं है हमारी। वाई वाई वी कैन नॉट कॉपी देम, बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड ना। जितनी क्वालिफिकेशन होगी उतना ही तो काम कर पाएंगे ना। तो क्योंकि बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। अब ये थोड़ा सा, ये हमारा जो पॉइंट है ना, दैट इज गोइंग टू डेमीगॉड्स, है ना, जो देवी देवता है उनकी तरफ जा रहा है। कि क्योंकि जैसे एक हमने कई बार पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट कलाएं होती है, कि भगवान कितनी कलाओं के साथ प्रकट, कितनी मतलब कितनी क्वालिटीज के साथ प्रकट होते हैं। तो वो सब शास्त्रों में दिया गया है, कि ह्यूमंस में कितनी होती है, 56 या 58 कुछ इतनी होती है, फिर राम जी में 60 होती हैं, और 64 जो है वो कृष्णा जी में होती है। तो हर एक के अपने अपने लेवल्स हैं, है ना। तो वो हमें पता होना चाहिए, सो दैट वी नो व्हाट इज द पोजीशन। वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हम किसी को कोई डिसरिस्पेक्टिंग नहीं है, रिस्पेक्ट हमें सबकी करनी है, बट वी मस्ट नो किसकी क्या पोजीशन है ना। फैमिली में भी वी रिस्पेक्ट एवरीवन ना। जैसे एक बहुत कॉमन बेसिक एग्जाम्पल है इसका, कि जैसे जब एक लड़की की शादी होती है, तो वो शादी होके जब आती है, तो वो सबकी रिस्पेक्ट करती है ना। उसको अपने सास ससुर की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसको अपने देवर की भी, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन जो प्रेम है वो उसका सिर्फ अपने पति से ही है ना। तो ये उसको पता होना चाहिए, तभी तो सही माना जाएगा। तो दैट वाज श्लोका 3.24. So before I move to 3.25, anybody wants to say anything on this shloka? Then I will move to 24, 25 shloka. आगे बढ़ें।
कोई पढ़ना चाहेगा साथ में? जी माता जी। ओके, ठीक है, तो हम 3.25 पढ़ते हैं। जी सक्ता सच। मैं जी पढ़ती बोलिए हूँ। बोलिए। हाँ जी। सक्ता कर्मणे अविद्वांसो सत्ता कर्मण्ये अविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सशक्त कुर्यात् विद्यांस तथा सक्तस्य चिकीर्षु लोक संग्रहम। इति सूर्यलोक संग्रहम्। तो इसके वर्ड मीनिंग्स पढ़ दीजिए प्लीज आप। जी। सक्ता आसक्त कर्मणि नियत कर्मों में, अभिदांस अज्ञानी यथा जिस तरह, कुवंती करते हैं, भारत हे भरतवंशी, कुर्यात करना चाहिए, विद्वान विद्वान, तथा उसी तरह, असत्य अनासत्य, चिकीर्षु चाहते हुए भी इच्छुक, लोक संग्रह संग्रह सामान्य जन, अन्यव्यय भारत भारत हे भारत, कर्मणि कर्म में सक्ता आसक्त अभिद्वांश अज्ञानी लोग, तथा जिस प्रकार कुर्वंती कर्म करते हैं, लोक संग्रह चिक्रीषु लोक शिक्षकों इच्छुक, विद्वान ज्ञानी व्यक्ति से आसक्त सनासक्त होकर, तथा कुर्यात उस प्रकार की कर्म करें। अनुवाद। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित तथा उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। थैंक यू। अभी जब मैं सेशन सुन रही थी तो जिन प्रभु जी का सुन रही थी, उन्होंने इतना सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या था, जैसे हम ये जूम सेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जूम सेशन में क्या है कि अगर मैं बोलूं कि इस रूम में कितने लोग हैं, राइट, तो वेरी टेक्निकली तो मैं ही हूं, लेकिन आप सब भी तो यही हैं, राइट, हाँ और आप सब अपने घर में भी हैं, राइट। राइट। तो जब हम इस समाज में इस तरीके से आज की इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे भी हो सकते हैं और वहां पे भी हो सकते हैं, तो भगवान की टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है, तो भगवान क्यों नहीं सब जगह हो सकते, राइट। करेक्ट। every day we should try that we come inch closer to Krishna। हमें सोचना चाहिए कि क्या आज हम भगवान के थोड़ा और निकट हुए कि नहीं हुए। ये हमें अपने आप से डेली सोने से पहले क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ऐसा हुआ, हमने भगवान के पास और हम गए कि नहीं गए, है ना। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो जो ये वाला श्लोक है, ये श्लोक एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। ये नेक्स्ट लेवल पे क्या लेके जाता है कि जो लोग दूसरों को एग्जाम्पल देना चाहते हैं ना, उनको भी सारे कार्य करने चाहिए और ऐसे ही करने चाहिए कि दूसरे लोग उसको कनेक्ट कर सकें। जैसे इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ पहले आपको, फिर हम इसकी लैंग्वेज में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैड अडॉप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, तो हम अपना घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और अपना घर संभाल रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एक डिवोटी है वो सब कुछ भगवान की संरक्षण में रह के कर रहा है, लेकिन ये चीज उसे आउटर से नहीं दिख रही है, ये उसकी इनर से दिख रही है। वाई इज डूइंग दैट? बिकॉज ऐसा नहीं है, अगर मान लो कोई आते ही कहते कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है और सब कुछ छोड़ देना है, तो दूसरों को क्या लगेगा कि अरे ये तो सब छोड़ देता है। अभी हम चाय कॉफी छोड़ देते हैं, उसमें ही सबको इतना लगता है, तो अगर हम अपना काम धंधा फैमिली छोड़ देंगे तो फिर तो लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, कि नॉर्मल पीपल आउट ऑफ दिस कॉन्शियसनेस मूवमेंट वो किस लिए काम कर रहे हैं, वो फलों के लिए काम कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स के लिए काम कर रहे हैं कि वर्क हार्ड फॉर 5 days एंड पार्टी हार्ड फॉर वीकेंड, ये कल्चर से काम कर रहे हैं। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो ये एक नेक्स्ट लेवल है कि हमें भी वो सारे काम करने हैं, हमें भी जॉब करनी है, हम भी सब कर रहे हैं, लेकिन
उस आसक्ति के साथ नहीं कर रहे। वी आर नॉट डूइंग दी वर्क हार्ड फॉर 5 days एंड पार्टी हार्ड फॉर 2 days। वी आर सेइंग वर्क हार्ड फॉर 5 days, नॉट दैट हार्ड कि हमारी भक्ति इंटरप्ट हो, उतना ही करो जितना करना चाहिए, और फिर वीकेंड पे भक्ति वृक्षा अटेंड करो। चेंज हो गया ना। और जो भी आप कमा के लाओ उससे भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करो। काम वही है, जॉब वही है, लेकिन उसकी जो आसक्ति है वो चेंज करनी है। किस लिए कर रहे हैं सिर्फ वो चेंज करना है, पर्पस चेंज करना है। बिकॉज वी हैव अटेन्ड, वी हैव नॉट अटेन्ड, वी हैव कम टू नो दैट देयर इज अ हायर पर्पस। सिर्फ खाना पीना सोना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। जीवन मिलता जाएगा। 84 लाख स्पीसीज जो है हमारी, वो चलती रहेंगी अगर हम उसको नहीं ब्रेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके साथ भी कनेक्ट बनाना है जो बाहर है इससे, जिससे वो लोग भी अट्रैक्ट होके वो भी देखें कि अरे यार ये भी जॉब कर रहे हैं, इनकी भी फैमिली है, इनकी भी सब कुछ काम चल रहा है, सारे इनके फैमिली में भी लोग बीमार पड़ते होंगे, इनको भी कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है, इनके घर में भी शादियां होती हैं, स्टिल दे आर डूइंग भक्ति। सो मीन्स इट कैन बी डन, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो ये एक एग्जाम्पल हम अपने लाइफ से दूसरों के प्रति सेट करते हैं, जिससे वो भी भक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो सके और उनको लगे कि भक्ति इतनी भी मुश्किल नहीं है। राइट। तो इसमें लिखा है जिस प्रकार अज्ञानी जन जिनको कुछ पता नहीं है वो फल की आसक्ति के कार्य कर रहे हैं, उसी तरह विद्वान जन यानी कि जो भक्ति है, जिसने भगवान को जान लिया है, वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। कार्य उसे भी वही करने हैं, सिर्फ पहले हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करते थे, अब हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करते थे। पहले हम बच्चों को ये मान के बड़ा कर रहे थे कि वो हमारे बच्चे हैं, वी आर द ओनर्स, वी आर द प्रोप्राइटर्स, नाउ लेट्स बी द केयर टेकर्स, नॉट द प्रोप्राइटर्स। कि वो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस घर की, भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन बच्चों की, भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इस फैमिली की, विच आई हैव टू टेक केयर। कई बार लोग क्या करते हैं, जब शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं तो सोचते हैं कि बस अब तो भक्ति में आ गए, अब तो माला कर ली, तो फैमिली को क्या देखना है, देखेंगे अपने आप। नो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमारी फैमिली भी नेग्लेक्ट ना हो ना। तो ये बात हमें बिल्कुल ना, हमारे रिलेशंस नेग्लेक्ट हो, बल्कि उनके सामने ऐसा एग्जाम्पल सेट करो। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, इसलिए आत्मविद भी लोक संग्राहक, कि लोगों के कल्याण के लिए उन पर कृपा के कारण कर्तव्यों को करते रहते हैं। इस प्रकार इस विषय का उपसंहार इस श्लोक में करते हैं, जो हमने 4 श्लोका पढ़े। 21 में जैसे हमने पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि उनके फॉलोअर्स फॉलो करें। फिर भगवान सेल्फ एग्जाम्पल देते हैं 23 में कि देखो मैं भी तो कार्य कर रहा हूँ ना। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो फिर क्या होगा, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। 25 में उसको कंक्लूड करते हैं कि जो जनरल पीपल है उनको आपको मोटिवेट करना है भक्ति के लिए, इसलिए हमें अपने कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे नेगेटिव ना हो। पिछले में नेगेटिव बताया था कि नेगेटिव ना हो और यहाँ पॉजिटिव इंक्रीज हो, इसलिए हमें ये करना चाहिए। तो कर्मणि आसक्तिस अर्थात कर्मों में अभिनिष्ट होकर, कर्मों में अभिनिविष्ट होकर अज्ञेय जन, जिस प्रकार अज्ञेय जन अज्ञानी मतलब जिसको अभी भक्ति के बारे में नहीं पता है, उस प्रकार असक्त अनासक्त होते हुए विद्वान जन भी वैसे ही कार्य करें। क्यों करें? क्योंकि वे लोक शिक्षा देने के इच्छुक हैं। जो गीता भूषण में कहते हैं बलदेव विद्याभूषण जी, यद्यपि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो और ज्ञान में स्थित हो। ये भारत बोले ना, अर्जुन को बता रहे हैं। 2 तो हमने पढ़ा था ना, एक होते हैं सन्निष्ठ भक्त, एक होते हैं परिनिष्ठ भक्त। सन्निष्ठ भक्त वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यों पे ध्यान देते हैं, उनको भक्ति से कोई ज्यादा मतलब नहीं। वो सन्निष्ठ पूरे अपने काम में ही डूबे हुए हैं कि बस मुझे तो अपना काम करना है। कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि देखो जी मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ, बस मुझे मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन परिनिष्ठ भक्त या उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, उसको काम जो करना है वो सिर्फ भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करना है सिर्फ जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। यद्यपि तुम एक परिनिष्ठ भक्त हो, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, और तुम्हें ज्ञान है पूरा, लेकिन फिर भी वेद वर्णित अपने नियम को, अपने नियत कर्मों को लोगों के कल्याण के लिए करो। है ना, तुम अर्जुन हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है, तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो,
तुम्हें, मुझे पता है सब ज्ञान हो गया, तुम उच्च कोटि के भक्त हो, लेकिन फिर भी सिंस इट इज योर, क्योंकि कल को लोग तुम्हारा एग्जाम्पल देंगे, है ना, इसीलिए लोगों के कल्याण के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए। अब देखो, पांडवों ने भी युद्ध किया और दुर्योधन एंड कौरवों ने भी युद्ध किया, दोनों युद्ध करें, काम वही है, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए करें, सिर्फ यही मैटर करता है। पांडव भगवान की प्रसन्नता के लिए और दुर्योधन अपनी प्रसन्नता के लिए, आप हमें राज्य मिलेगा, इस उद्देश्य से करें, तो इसलिए उन दोनों की गति जो है वो डिफरेंट है ना? तो क्या किस भाव से करें हम, दैट मैटर्स अ लॉट। तो जैसे अज्ञानी लोग फल की आशा से कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी व्यक्ति को अनासक्त होकर उन कर्मों को करना चाहिए। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि मैं क्यों अपनी ड्यूटी पूरी करूं, मेरे को नहीं करना है ना, लेकिन भगवान यहाँ पे बोलते हैं, नो, यू हैव टू फुलफिल योर ड्यूटी फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। जब हम भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, भगवान तुष्ट होंगे, तो जगत तुष्ट हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ जगत को इंडिविजुअली तुष्ट करते रहेंगे तो हमारे बस की नहीं कि हम सबको संतुष्ट कर लें। आजकल कोई किसी को, आज तक कोई किसी को खुश नहीं कर पाया है, क्योंकि आप 100 काम कर लो, 99 आपने दूसरे की पसंद से किए, एक काम भी अपनी 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 मर्जी से कर दिया, उसकी पसंद नहीं है, तो बोल देगा कि ये तुम तो हमारी सुनते ही नहीं हो, सिंपल। लेकिन अगर हम भगवान को सेंटर में से, हमने एक और एग्जांपल डिस्कस किया था ना, जैसे एक पॉन्ड है, ठीक है, और पॉन्ड में सिर्फ एक सेंटर में एक पत्थर मारा जाए तो पूरे रिपल्स पूरे पॉन्ड में फैलते हैं और सेंटर कोई कट नहीं करता। लेकिन अगर एक पत्थर यहाँ गिरे, एक पत्थर वहां गिरे, एक पत्थर यहाँ गिरे, तो सारे रिपल्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो फिर लड़ाई होगी, राइट। लेकिन अगर हम भगवान को ही सेंटर में रख के करते हैं सारे काम, तो फिर वो सब ठीक रहेगा, ठीक है। तो यस प्रीति माता जी, प्लीज तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, एक कृष्णा भावना भवित मनुष्य तथा एक कृष्णा भावना भविन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्णा एक मिनट माता जी, रुकना एक मिनट, ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट किया अभी। दोनों में, दोनों वर्ड्स क्या है, एक कृष्ण भावना भावित है, यानी कि उसके कॉन्शियसनेस में भगवान है, और एक क्या है, कृष्ण भावना हीन है। उनमें सिर्फ भेद किसका, सिर्फ इच्छा का भेद है, कि वो किस इच्छा से कार्य कर रहे हैं। यस, राइट राइट। पढ़िए। हाँ, भावना भवीन है में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्णा भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है और भौतिक कार्यों में आधुनिक आस्था रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की दृष्टि के लिए। अतः कृष्णा भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि जिस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्णा भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो जैसे कई बार क्या होता है, कोई कहता है कि मैं जप नहीं कर सकता हूँ, बट इट्स नॉट दैट इजी, है ना, कि जप नहीं कर सकता हूँ या मैं 1 घंटा क्लास नहीं सुन सकता हूँ, तो आप उसको किसी ना किसी सेवा में लगाइए, है ना। क्योंकि इन्होंने क्या लिखा कि किस तरह हमें कार्य करना है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित करना है, तो ये हमें शो करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को ये प्रदर्शित करे कि हमें काम कैसे करना है, क्योंकि हम अपने कार्यों को कैसे करें, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है, एक कृष्णा भावित है और एक कृष्ण भावनाहीन है, तो दोनों में इच्छाओं का भेद है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा काम नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। उसका मतलब क्या है, वो हमेशा ऐसा कार्य करता है जिससे उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़े, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करता। तो इसका मतलब क्या करता है, हमेशा हमेशा जो है वो ऐसा काम करता है कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसकी जो प्रोग्रेस है वो होती रहे, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है। जैसे जब प्रभुपाद थे, तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज यूएस में जब थे, वो उनको वहां पे मिले, यूएस में या लंदन में, बाहर ही कहीं मिले, तो वहां पे गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जो है वो जॉब करते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, जॉब करके आते थे तो जो भी सैलरी मिलती थी वो प्रभुपाद को दे देते थे, है ना। ऐसे तो उन प्रभुपाद ने बोला कि ही इज नो लेस देन अ सन्यासी, बिकॉज वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं,
सब कुछ मूवमेंट के लिए कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से एक और जयानंद स्वामी महाराज, शायद उनका एग्जाम्पल मैं सुन रही थी, आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग नेम, सॉरी। तो वो क्या करते थे, जब उन्होंने टेम्पल सेटअप किया तो वहां पे इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो दिन में भक्ति करते थे और रात को टैक्सी ड्राइविंग करते थे, जिससे उनको फाइनेंस, क्योंकि हर चीज करने में फंड्स लगते हैं, है ना, हर चीज करने में फंड्स, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने में फंड्स चाहिए, मंदिर चलाने के लिए भी फंड्स चाहिए। इसलिए मंदिर में क्या करते हैं, हम सब ने वो काम कर रखा है, आप भी करिएगा, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मंदिर में एक सेवा होती है जिसको बोलते हैं नित्य सेवा, ठीक है। जैसे हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं ना, मंथली कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, ऐसे ही हर टेम्पल में जहां भी हम रहते हैं, जैसे अभी हम इस्कॉन नोएडा में के पास है, या हम इस्कॉन एक्सप्रेस में, तो वहां पे एक नित्य सेवा होती है। तो नित्य सेवा में क्या होता है, हम मंथली डेडिकेट करते हैं कि हम मंथली इतना अमाउंट जो है वो टेम्पल में देंगे, और उसमें हमारा ईसीएस सेटअप हो जाता है, तो अपने आप अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और टेम्पल, क्योंकि वो खर्चा भी तो चलना चाहिए ना, नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा। धर्म रक्षितो रक्षिता अगर हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि कॉन्ग्रीगेशन ही है, ब्रह्मचारी तो कोई काम नहीं है, जैसे बोला गया है, जैसे हमारे 4 वर्ण आश्रम है ना, तो उसमें गृहस्थ जो होते हैं उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बाकी की, ना तो ब्रह्मचारी कोई काम कर रहा, ना वानप्रस्थ कोई काम कर रहा, ना सन्यासी कोई काम कर रहा, तो गृहस्थों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनका पालन पोषण करें। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जिस भी टेम्पल से आप कनेक्टेड हैं, जरूर चाहे मिनिमम अमाउंट कुछ भी करिए, लेकिन जरूर नित्य सेवा करिए। इसका में सिस्टम है, अगर किसी को करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल कनेक्ट द राइट पर्सन टू यू। तो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज उसी से हमारा जो है वो टेम्पल चलेगा। तो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हो तो वो तो सब कुछ देते थे, है ना, हम तो बहुत एक मिनिमम चीजें दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। उससे क्या होगा, धर्म रक्षितो रक्षिता, कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म जो है वो हमारी रक्षा करेगा, है ना। तो इसलिए इस्कॉन जो प्रभुपाद ने बनाया उसका नाम मठ नहीं रखा, उसका नाम रखा सोसाइटी। जैसे जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे वो था गौड़िया मठ। मठ क्या होता है, जिसमें सिर्फ ब्रह्मचारीज रहते हैं, सन्यासीज रहते हैं। लेकिन कॉन्ग्रीगेशन क्या होती है, जिसमें गृहस्थास भी होते हैं, जैसे हम लोग हैं। अगर मठ होता खाली तो हम लोग नहीं कनेक्ट हो सकते थे, राइट। लेकिन हम लोग इतने एक्टिवली कनेक्टेड क्यों है, क्योंकि इस्कॉन जो है दैट इज ए सोसाइटी, कॉन्ग्रीगेशन है। इसको बोलते हैं, दूसरा जो इसके टर्म्स यूज करते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि, है ना। तो व्यवसात्मिका बुद्धि की, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, उसका हमेशा ध्यान जो है ना वो अपने व्यवसाय में रहता है कि मेरा बिजनेस कैसे कैसे फ्लरिश करे। ऐसे ही हमारा जो ध्यान है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अवर बिजनेस, कि हमारा जो बाकी सब काम तो चलता रहेगा। देखो भगवान के राज में ना कोई भूखों नहीं मरता, ठीक है, लोग मरते हैं अपनी गलत इच्छाओं की वजह से। भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, कहीं ना कहीं सब अरेंजमेंट्स हैं, है ना। लेकिन अगर हम ओवर द टॉप जा रहे हैं देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो हमको क्या करना है, व्यवसात्मिका बुद्धि का मतलब क्या है, कि हमारी जो बुद्धि है, जस्ट दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान में हमेशा लगी रहे। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। और अल्टीमेटली देखो, होना वही है जो भगवान ने, है ना, होई सोई जो राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे साखा। तो इस तरीके से हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें आता है, जैसे जो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम के कीड़े की देह से ही रेशम बनता है, और फिर वो बाद में उसी में मर जाता है, राइट। तो हम भी गृहस्थ ऐसे ना बन जाए कि बिल्कुल ग्रह मेदी हो जाए, कि गृहस्थी में ही पूरे डूब गए और हमें पता ही नहीं है। जैसे नथिंग अगेंस्ट एनीवन एल्स, बट जो पहले पेरेंट्स हुए, हमारे पेरेंट्स हुए हैं या पहले पेरेंट्स हुए, सब आए चले गए, जिन्होंने भक्ति करी है उनके नाम याद है ना, जैसे आचार्य हैं। तो जो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं अपना, क्योंकि एक ना हम बोलते हैं स्टेटस को, कि जैसे हैं बस हम वैसे ही रहेंगे। अगर हम, अब तो कहते हैं नो, भक्ति में ऐसा नहीं होता, या तो ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, ह्यूमन लाइफ ऐसी नहीं है। अगर हम ऊपर नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब हम नीचे जा रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है। तो इधर वी हैव टू राइज, हम एक समान स्थिति पे कभी नहीं रह सकते, या तो हम राइज करेंगे या हम फॉल डाउन होंगे। तो स्टेटस को वाली कोई चीज ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें जो है इसीलिए सोचना चाहिए, जैसे हमें हमेशा ये याद रखना है, हमेशा ये याद रखना है कि हम भगवान के अंश हैं। ये बात कभी भी नहीं भूलनी है। अगर हम ये बात याद रखेंगे और वहीं हमें वापस आना है ना, वहीं वापस जाना है,
ना हाथी है ना घोड़ा है, और पैदल ही जाना है, तो अपने नाम नाम और नाम ही साथ जाएगा। आज हम कितना कुछ भी कलेक्ट कर लें, कुछ जैसे हम बोलते हैं ना, खाली आए खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। हम अपने कर्मों का टोकरा अपने साथ लेके जाएंगे, और अपने कर्मों का टोकरा ही साथ ले जाएंगे, और साथ में नाम धन जो है वो साथ लेके जाएंगे। तो खाली नहीं आए हैं, उसका हमारे कुछ पास्ट कर्मास थे जो हम लेके आए, तभी तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, कुछ हमने पाप किए कुछ पुण्य किए हैं, है ना। और इसी तरीके से हम जो अर्न कर रहे हैं वो लेके जाएंगे, लेकिन क्या, नाम धन और कर्मों का हिसाब किताब वो लेके जाना। यहाँ का मेटेरियल धन, जैसे इंडिया का जो रुपी है वो यूएस में नहीं चलता है, वहां की अलग करेंसी है। ऐसे यहाँ की करेंसी, यहाँ का पैसा गोलोक धाम में नहीं चलता है, वहां का अलग है, वो नाम धन ही चलता है खाली वहां पे। तो एक और एग्जाम्पल उन्होंने दिया प्रभु जी ने, कि जैसे एक चोर जो होता है ना, वो अंदर आने से पहले बाहर निकलने का रास्ता देख कर आता है ना। तो हम अगर घुस गए हैं इसमें, तो हमें बाहर निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए, और हमें दे रहे हैं, आचार्यगण दे रहे हैं, है ना। बोला ना कि भगवान की जो शक्ति प्रदत्त, जैसे श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त, वो हमारे आचार्य गुरुजन है, वो दे रहे हैं, हमें सिर्फ उसे पकड़ना है, उसे पकड़ के छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, और उससे ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं जाना है। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे एक और एग्जाम्पल, बड़े सारे एग्जाम्पल्स थे आज जो मुझे अच्छे लगे सुन के, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ना कि पहले जमाने में बोलते थे सेंध लगाते हैं, तो जब सेंध लगाते हैं तो पहले टांग डालते हैं, लेग डालते हैं, सिर नहीं डालते, कि कटे तो टांग कटे, सिर ना कटे। तो सिर का मतलब क्या, हमारी ज्ञानेंद्रियां, ठीक है। तो हमारी, हम कहीं भी फंसे तो इतना ना फंसे कि हमारी ज्ञानेंद्रियां ही फंस जाए उसमें, और हम ना कुछ बोल सके ना कुछ कर सके, इतना नहीं घुसता ना। तो हमें जो है प्रभुपाद ने बोला है कि ये जो वर्णाश्रम है वो इसलिए है कि पीपल गेट अटैच्ड टू भक्ति, है ना, बेटर भक्त बने, बेटर वर्जन बने, है ना। तो हमारी देह की जो अंतिम गति है वो यही होनी चाहिए। अब उसको हम कितनी जल्दी समझ जाएंगे ये हम पे डिपेंड करता है। तो इस चीज को हमेशा हमें याद रखना है कि हम कितना भगवान के क्लोज जा रहे हैं, कितना भगवान को याद कर रहे हैं। तो गीता, भगवत गीता का जो एक थंब रूल है जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए, दैट इज ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये जो चीज है ना हमें हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर हम इसको हमेशा याद रखेंगे, और क्या थंब रूल है कि क्या हमारे इस कार्य से जो भी हम कर रहे हैं उसे भगवान, भगवान के भक्त, श्रील प्रभुपाद, कृष्ण, ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। और क्या थंब रूल है, लास्ट वन, दैट इज गुरु, साधु और शास्त्र। ये जो तीनों बात बोल रहे हैं, दैट इज वी हैव टू अप्लाई, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना। हम अपनी बुद्धि तो लगाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, हमें उनको फॉलो करना है, उनको अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, राइट। तो अब आप में से कोई कुछ कुछ शेयर करे, जो बात आपको अच्छी लगी, शेयर समथिंग, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो वो एक रिवीजन हो जाएगा। वी हैव 10-15 मिनट्स, सो आई वांट सब हम यहाँ पे जो इकट्ठे लोग हैं एक एक पॉइंट भी बोलेंगे तो इट विल बी गुड। या इसके अलावा कुछ छूट गया हो मेरे से तो प्लीज ऐड ऑन भी करिए, because I'm also learning with all of you and thanks to all of you actually, because you are there ना, तो मैं पढ़ पाती हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ पढ़ू ही ना। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये भगवद गीता क्लास तो मुझे लगता है मेरे लिए ही हो रही है कि मैं कुछ पढ़ लूँ कुछ समझ लूँ। तो प्लीज आप प्रार्थना जरूर करिए कि मैं ऐसी पढ़ती रहूं और आपसे डिस्कस करती रहूं। तो प्लीज डू शेयर। यस, माता माता जी मैं बोलती हूँ। यस प्लीज माता जी बोलिए। हाँ माता जी, जैसे ये आपने मुझे अभी आज जैसे आपने बताया ना कि नित्य सेवा, तो उसका तो मेरे को थोड़ा सा आपसे बात भी करनी है उसके लिए। जैसे आपने बताया कि अपन कंफर्म मैं आपको बता सकती हूँ ना कि कौन पर्सन है, राइट। एक ये चीज बहुत अच्छी लगी कि भाई अपन रेगुलर है, वो अपन करते रहते हैं, बट अपन को ऐसा नहीं मालूम रहता ना कि एक ही जगह रेगुलर जाना चाहिए, तो अपने आप वो कट हो रहा है, तो मतलब हाँ वी आर डूइंग समथिंग फॉर द गॉड ऑल्सो, तो दैट इज अ गुड थिंग। अदर थिंग, आपने ये चीज बोला कि जैसे हम आते हैं, आप बोलते हैं ना खाली हाथ आते हैं खाली हाथ जाते हैं, तो वो बात बिल्कुल सही है कि हम खाली हाथ आते हैं लेकिन जाते नहीं, अपने कर्मों को लेके जाते हैं। तो आते हम भी नहीं, आते भी नहीं, आते भी अच्छा नहीं, हम आते कर्म आते भी नहीं, हम कर्म लेकर आए हैं अपने साथ में। ओके तो ओके, अच्छा बिल्कुल लास्ट जन्म का ना। लेकर भी आए हैं, बिल्कुल लेकर आए हैं, तभी तो हमारे हाँ लाइफ में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। क्यों, हमने तो राइट, किसी का नहीं बिगाड़ा, कोई आके कुछ भी कह के चला जाए,
कुछ भी कर दे। कई बार कई लोग आते हैं जो हमें एक्सपेक्ट नहीं होता और बहुत अच्छा करके चले जाते हैं, कई लोग होते हैं हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बहुत बुरा करके चले जाते हैं। सब पास्ट कर्माज है, हम लेकर आए हैं, लेके जाएंगे। लेके जाएंगे। ओनली वन केस, ओनली वन जी केस इज जब वो जी खाली होगा, व्हेन दिस स्लेट इज क्लीन। क्योंकि जब हम भक्ति करेक्ट। करते हैं तो पाप और हाँ पुण्य दोनों से ऊपर है। हाँ हाँ हाँ। ओनली दैट केस जब हमारी स्लेट क्लीन हो जाएगी। अभी तो स्लेट पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। करेक्ट। और ये मतलब ये जो लोगों का है ना, मतलब ये इल्यूजन है कि मतलब हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ये हम्म। लोगों ने बताया है लेकिन भगवान ने नहीं बताया। तो दैट इज रियली बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि ऐसी चीज है। अब बाकी चीज आप बताते रहिए तो हम भी अपने आप में जो जो चीजें इम्प्रूव करते जाए, बस और क्या। थैंक यू यू फॉर थैंक शेयरिंग। यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस। बाकी सभी एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करते जाइए और बोलते जाइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। माता जी, आपकी इतनी मधुर आवाज सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, पहली बात तो। बहुत सारा सेशन रिपीट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट जो ऐसे हैं जो पता होते हैं, लेकिन फिर जब आपके मुख से सुने तो उसमें और मधुरता आ जाती है। सो थैंक यू फॉर दैट। और और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, खाली हाथ आए जैसे वो कहते हैं वैसे नहीं है। उसका हम्म। एग्जाम्पल, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब जो बच्चा है, लेट से अंबानी हम्म। जी के कई घर बच्चा हुआ, सीधा आते ही हम्म। करोड़पति बन गए, कुछ किया नहीं। तो दैट मीन्स वो हम्म। अपना लेकर ही आए हैं कोटा। हम्म। ठीक है, इस तरह से सोच सकते हैं। और हम्म। जो आपने दूसरा जो पॉइंट कहा कि करेंसी ऑफ भक्ति, सो हम्म। दिस इज कितना कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना दैट देयर इज अ करेंसी। हम्म। हाउएवर, सब लोग ये करेंसी लेना नहीं चाहते हैं। तो वो एक कभी कभी बहुत दुख होता है कि अपनी स्टेट को भी मैं मानता हूँ कि मीन्स ओके, कैसे कैसे हम जब कहते हैं कि एंगेज करना है सर्विसेज में, लेकिन समहाउ कोई कोई होते हैं, हम में भी हमको इतनी टैक्टिक्स नहीं आती है कि कैसे किसी को एंगेज किया जाए सर्विसेज में, इवन दो वी नो भक्ति इज अ करेंसी। सो मीन्स ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हमको कुछ गाइडेंस मिलती रहे कि हम कैसे कैसे टेक्निक से कर सकते हैं कम्युनिटी में एंगेजमेंट। तो मुझे हमेशा लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पर माता जी, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से चल रही है, लेकिन आई थिंक भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं अभी। संग बनाने में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मे भी हम लोग एलिजिबल नहीं है, इसीलिए संग बन नहीं रहा है। हम लोग भक्ति कोशिश कर रहे हैं बहुत। ये सब कोई जो बात नहीं शेयर प्रभु करना जी। था माता जी। थैंक यू सो मच। फिर भी आप बहुत कर रहे हैं। और एक बार मैं जैसे अगर मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लूँ फॉर एग्जांपल, तो एक मैं लेक्चर सुन रही थी, शायद अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर था। देन ही सेड कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दीवार में कील ठोकना। ठीक है। तो इट इज लाइक हाउ दीवार में कील ठोकना, नॉट दैट सच में ठोकना। इट्स लाइक कि जब हम दीवार में कील ठोकते हैं ना, तो पहली बार में कील कभी अंदर नहीं जाती। अगर पहली बार में चलेगी तो टेढ़ी हो जाएगी, अगर आपने ज्यादा जोर से मार दिया। तो पहली बार जाएगी, थोड़ा सा अंदर जाएगी, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, चौथी बार में चली जाएगी। राइट। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक दैट ओनली। हमने अगर किसी को अप्रोच किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या भक्ति के लिए या कुछ भी के लिए, हो सकता है वो आपको पहली बार में ना एक्सेप्ट करे। इट्स क्वाइट पॉसिबल। सबके अपने कर्मास है ना, नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन दूसरी बार में जब हम कोई और अप्रोच करेगा तो आपने उसके लिए ग्राउंड जो है उसमें खड्डा हल्का सा हो गया है, डेंट पड़ गया हल्का सा दीवार में। फिर तीसरी बार में, फिर चौथी बार में कहीं ना कहीं से ले लेगा वो। इसी तरह इसको दो एस्पेक्ट है समझने के। या इस सेम अप्लाइज टू भक्त बनाने के भी, है ना। तो क्या होता है, हमें अपना प्रयास करते रहना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें उत्साह, निश्चय, धैर्य बनाए रखना है। सेकंड सबसे बड़ी बात क्या है, भगवान सिर्फ हमारा प्रयास देख रहे हैं बस। स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड की बहुत बड़ी जो कंट्रास्ट है यही है ना, कि मटेरियल वर्ल्ड जो है वो सिर्फ रिजल्ट देखता है, प्रयास हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान सिर्फ हमारा प्रयास देखते हैं। अगर हमने उसको प्रयास किया, अगर आपने मान लो 100 बुक्स बांटने का प्रयास किया, 100 लोगों को अप्रोच किया, तो आपको 100 के ही नंबर मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ 2 लोगों ने ली तो आपको 2 के मिलेंगे, आपको नंबर 100 के ही मिलने वाले हैं। तो इसलिए अपना उत्साह, निश्चय, धैर्य बनाए रखिए। और धीरे धीरे लगे रहिए। कोई ना कोई रास्ता प्रभुपाद अपने आप निकालेंगे, भगवान अपने आप निकालेंगे। बस हमें अपना
उत्साह निश्चय धैर्य नहीं छोड़ना है, खुद भी लगे रहना, जैसे अभी बोला ना उन्होंने कि जो अज्ञानी जन है उनको भी दिखाने के लिए हम अपने कार्यों में लगे रहें। जब हम उनको ब्लिसफुली मिलेंगे ना तो डेफिनेटली वो हार्ट टू हार्ट भक्ति ट्रांसफर होगी ही होगी। वो तो इन्फेक्शियस है कंटेजियस है, तो कहीं नहीं जाएगी, है ना? राइट नीरज प्रभु? यस माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा फॉर ऑल द एनकरेजिंग वर्ड्स। हरे कृष्ण। यस यस, श्यामप्री माता जी शेयर करिए आप भी। माता जी मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि जो कृष्ण भावना भावित है वो अपने जो कार्य को ना अपने आप ही करता रहता है, उसको किसी को कहना नहीं पड़ता कि तुमने ये करना है। तो जैसे अभी आपने नित्य सेवा की बात की है, तो जब कोई इसको कहे ऐसा करने के लिए, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो हमेशा अपने आप को आगे करेगा और उसको मानेगा उस आदेश को। तो माता जी ये तो सब अपने गुरु कृपा ही है, प्रभुपाद जी की, जो उन्होंने हमें इतना दक्ष बना दिया है कि हम छोटे से छोटा क्या बड़े से बड़ा भी करना है को तैयार हो जाते हैं। माता जी हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। थैंक यू माता जी। Yes, yes, तो नंदिता माता जी आप कुछ शेयर करोगे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी। आज तो मुझे ये अच्छा लगा वो पॉइंट कि जो ईश्वर जो शक्तिमान है उनको अनुकरण मत कीजिए, अनुसरण कीजिए। और भक्ति में होना बहुत जरूरी है। अब मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। मतलब जो भी मतलब जब करने बैठती हूँ तो लगता है कि मन थोड़ा इधर हो गया, फिर सोचती हूँ कि नहीं नहीं नहीं, मुझे यहीं पर कंसंट्रेट करना है। तो मुझे तब लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। फिर बहुत इंस्टेंस ऐसे होते हैं कि मन में कुछ आ जाता है, सोचती हूँ कि ये नहीं सोचूंगी, ये सोचना उचित नहीं है। मतलब या कुछ भी हो, लेकिन सोच आ जाती है। मतलब संसार में है तो ऐसे कुछ मोह माया की सोच तो आ ही जाती है। तब लगता है कि शायद ये सोचना गलत हो रहा है, शायद ईश्वर सोचते हैं कि मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तब मुझे लगता है कि अभी भी हम डिसिप्लिन नहीं हुए हैं, मुझे और भी डिसिप्लिन होने की जरूरत है। और और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया कि जब चोर घर घर में घुसता है, वो बाहर जाने का रास्ता पहले देख लेता है, फिर वो अंदर जाता है। एग्जाम्पल मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, ही इज जस्ट 8 years old। सो आई ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हिम। गिर गया, इधर हो गया, उधर हो गया, उसका एग्जाम, उसकी पढ़ाई, ये सब सोचते सोचते बहुत ऐसा होता है कि ध्यान ईश्वर की ना वहां से हट जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि ये जो मोह माया है, इसमें घुस तो गए हैं, लेकिन मतलब जो ईश्वर के जाने का, ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है, वो भी हमें मतलब आई नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल। अदरवाइज यही सब में फंसी रह जाऊंगी और गोकुल धाम जाने का रास्ता मेरे लिए बंद ही हो जाएगा शायद। भगवान बोलेंगे कि तू वही सोच रही थी, तो अभी भी वही सोच। तो मतलब ये एग्जाम्पल मेरे लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे इस पर वर्क करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, आपने मुझे एक पॉइंट याद दिला दिया जो मैंने बोलना था, देखते देखते पॉइंट मिस हो गया था। तो जिन प्रभु जी का मैं लेक्चर सुने थे, प्रभु जी कहते हैं, हम बोलते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रे अधिकार। तो अगर हम बोल रहे हैं कि माया इज वेरी स्ट्रांग, तो क्या हम ये बोल रहे हैं कि कृष्णा इज नॉट दैट स्ट्रांग जो हमारी माया को हरा सके? आर वी सेइंग दैट? नो। तो इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान की पावर्स जो है ना वो माया से ज्यादा है। तो अगर हम भगवान का पल्ला पकड़ेंगे तो फिर माया में कुछ नहीं कह पाएगी। तो ये और बिल्कुल हमें अपने बच्चे का ध्यान तो देना ही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी भक्ति पे भी ध्यान देना है। तो वो हमारा मैनेजमेंट है, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, उस पर हम कभी पर्सनली भी बात कर सकते हैं व्हेनेवर यू फील लाइक। और कैसे हम अपनी, यही हमें सीखना है एक्चुअली। आज हमने यही सीखा
कि हमें किस तरीके से अपनी भक्ति के साथ साथ अपनी मटेरियल चीजें भी देखनी है और स्पिरिचुअल भी देखनी है, दोनों देखनी है। तो दैट इज द आर्ट विच वी हैव टू लर्न, राइट। महाराज मतलब जो वो स्पीच देते हैं वो सुनती रहती हैं, तो वेरी मतलब गुड। एज आई हैव depression and panic attack, when I feel like I'm getting some bad thoughts, I start those speeches and lectures. So उन्होंने भी एक बार यही कहा था कि किसकी बताया भजन, आपने स्पीच? महाराज, सॉरी, विच महाराज? महाराज गुरु महाराज? जी, प्रेमानंद महाराज। अच्छा, वो प्रेमानंद। आई कुडंट हर्ड द, शायद आपकी वॉइस ब्रेक हो गई, वो मेरे से स्किप हो गया। ओके, यस, यस, ही इज अ वेरी बिग कहा था, संत। हम्म। उन्होंने भगवान के भजन ही, मतलब भजन इज ट्रूथ, अदर अदर देन दैट एवरीथिंग इज लाई। उन्होंने कहा कि सारा में एक टाइम आप ऐसा निकालो कि आप उनके कीर्तन में, उनकी भजन में मग्न हो जाओ। मतलब अपने आप भजन में यू गिव योर सोल टू, फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू गिव योर सोल इन भजन। आपने जब ये कहा, मैंने ये पॉइंट लिख लिया है कि भगवान का भजन ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब इज लाई। यस, 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 थैंक यू सो मच माता जी। यस, सुमन माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं ये कह रही कि जैसे कृष्ण भावनामृत में किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है, और जो कृष्ण भावना विहीन कार्य होते हैं वो क्या कहते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। माता जी, मैंने थोड़ा लेट अटेंड किया था तो मैं थोड़ा सा ही मैं समझ पाई, लेकिन आपने बहुत अच्छा समझाया बात का भी एग्जाम्पल, लेकिन दूसरों ने वो बोल दिया था तो मुझे फिर यही मिला। बिल्कुल नहीं, वही सब सुन लेते तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। आप नेक्स्ट टाइम टाइम से ज्वाइन करेगा। ठीक है। यस, थैंक यू माता जी। सुधा माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा माता जी। आपने जो बताया बाकी सब लोगों ने तो बोल दिया, लेकिन एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो उनमें तो पावर बहुत आ जाता है, और फिर वो अपने पावर से मतलब अ, दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं। और और एक चीज ये कि हाँ, भगवान का भजन और जप करने से हमारे जो कर्मा है वो पुराने जो हमारे कर्मा वो भी कटते हैं। अगर हम भगवान का भजन और जप करते हैं तो हमारे कर्मा भी कटते हैं पुराने। तो एक बिल्कुल। ये है, और एक आपने क्या भक्त क्या बोला छद्म था? भक्त, छद्म हाँ, भक्त। जो नकली तो भक्त होते हैं। नकली तो भक्त। आपने माता जी एक बार बीच में सुना था राधे माँ, राधे माँ जो बनी हुई बहुत थी। सारे हैं, बहुत सारे बहुत सारे हैं, हैं। लेकिन उनका तो अलग ही है। तो ये तो वो है कि कोई बात नहीं, नॉट नकली। नॉट वर्थ ऑफ डिस्कशन। नॉट तो वर्थ ऑफ डिस्कशन। है। और बाकी तो हमें भगवान का ये अनुकरण मतलब कॉपी नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। और माता जी आपने बहुत अच्छे से समझाया, बाकी और लोगों ने तो सब बोल दिया, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। यही बहुत है कि हम कृष्णा कॉन्शियस पाथ में लगे रहें, दैट इज द बेस्ट पार्ट। बस माता जी लगी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आई थिंक जूम यूजर में स्नेह प्रभा माता जी हैं, स्नेह मेरा माता जी हैं, आप हैं? स्नेह माता जी, आर यू देयर? ओके। I'm very much there, Mataji. हाँ जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? Yes, I want to share. बहुत लोग सबने काफी सारे पॉइंट जो है वो कवर कर दिए, और वाकई में माता जी दिस लॉट टू लॉट एवरी टाइम आई, मुझे लगता है हैमर लगता है माइंड पे कि व्हाट आर वी डूइंग। मैं अपने बारे में कह रही हूँ, किसी और के नहीं, मैं अपनी स्थिति को लेके बोल रही हूँ। और माता जी आपकी क्लास इज लाइक अगेन अवेकनिंग, बार बार जगाती है कि मुझे कृष्णा भी। कॉन्शियसनेस में हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे हमें चलना चाहिए, क्या क्या हमारा कंडक्ट होना चाहिए। तो वो ये आई थिंक एवरीथिंग इज सच ए जोश से पढ़ा दी। पर्ल ऑफ विजडम है। एक एक बात माता जी, मतलब मैं आपका टेलीग्राम पे दोबारा सुनूंगी, बिकॉज एक एक चीज को बार बार सुनने से है। और माता जी हाँ, नित्य सेवा आई थिंक आई रियली
फाइंड इट एक बार माइंड में आया था जब, लेकिन आई हैव फेल टू स्टार्ट इट। मैं जरूर माता जी गुड फॉर I will रिमाइंडर। share details with you. I will share details with you, Mataji. हाँ प्लीज माता जी। I'll सो share them. यस, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। Thank सब you. भक्त बहुत इनलाइटेंड है यहाँ पे, बहुत जल्दी समझती है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। Thank you. Neeraj Prabhuji, is Rachna Mataji also with you? I would like to hear from her. She dropped. है आपके साथ? नहीं है? आप ऑफिस में? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। I was missing you, so I thought just check. ऐसे ही check कर लिया मैंने. Yes, Mataji, please share your thoughts. माता जी सभी थॉट्स बहुत ही अच्छे थे माता जी। जो आपने जो बोला कि हमें जो नित्य जो सेवा करनी है हमें, और आपने जो इनकरेजिंग वर्ड्स बोले कि हमको एफर्ट्स देखने हैं, है ना। और जो कृष्णा हमेशा कर्म के लिए आए, उन्होंने रिजल्ट्स पे नहीं बोला कि वो, उन्होंने बोला कि अगर मैं एग्जांपल सेट करता हूँ अपने काम करने का, तो उन्होंने रिजल्ट का एग्जांपल नहीं दिया कि मैं रिजल्ट का भी एग्जांपल सेट करता हूँ कि जो लोगों को करना है वो तो लोग करेंगे ही, लेकिन हमें अपने कर्म नहीं छोड़ने, इसलिए हमें अपने कभी भी एफर्ट्स नहीं छोड़ने माता जी। तो आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एफर्ट्स देखे जाते हैं, काम देखा जाता है, रिजल्ट नहीं। तो हमको भी अपने एफर्ट्स डालने हैं और हम भक्ति में रेगुलर रहे, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। हम डिस्करेज नहीं हो, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माता जी। और हमें एनकरेजमेंट मिलता है माता जी आपसे, आप सबके संग से हमें मिलता रहता है। तो इट्स लाइक हमें एनर्जी बूस्टर बोलते हैं ना, एनर्जी शॉट्स, तो हमें आपसे मिलते हैं। मुझे थैंक यू आपसे सो मिलते मच। हैं। हम सब एक्चुअली भक्ति संग में ही की जा सकती है, अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं। अब मेरी Yes, क्लास माता होती है, मुझे आपसे सब बात करी तो इसलिए मेरे को लगता है पढ़ लो, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसलिए पढ़ लेती हूँ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग सो वंडरफुल थॉट्स। और हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भगवान ने हमें कैपेबिलिटीज दी हैं, जो स्किल सेट दिया है, उसे हम भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। और इस तरीके से भक्ति के पथ पर लगे रहें और एक दूसरे का संग जो है वो हमें मिलता रहे। सो हरे कृष्णा एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे